हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है स्मोक्ड पाइन जो कि आता है परफ्यूम एक्स की तरफ से, और इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। हमने इसकी 30 ml की बॉटल परचेस करी थी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और थोड़ा सा बस इसमें जूस बचा हुआ है। तो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी दिनों के इस्तेमाल के बाद हमने काफ़ी दिनों तक इसका इस्तेमाल किया है और हमने गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल किया, अब सर्दियाँ चल रही तो सर्दियों में भी हमने इसका इस्तेमाल किया। तो अब हमने सोचा कि जब इसको हमने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है तो अब हमें इसका रिव्यू करना चाहिए है और आप लोगों को बताना चाहिए है कि कैसा फ्रेगरेंस है ये, इसकी स्मेल कैसी है, सेंट प्रोफाइल कैसी है, इसके क्या नोट्स हैं, और भी बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है, प्रोजेक्शन कैसा है इसका और कितना प्रोजेक्ट करता है ये। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा इस परफ्यूम के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया का एक सबसे पॉपुलर परफ्यूम जो कि क्रीड एवेंटेस के नाम से जाना जाता है, अगर आप परफ्यूम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा क्रीड एवेंटेस के बारे में। एक बहुत ही महंगा परफ्यूम है इस टाइम पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब अब तो अपनी प्राइस को भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो उसके जो क्लोन्स या फिर आप कह लीजिए अल्टरनेटिव्स इतने ज़्यादा मार्केट में हैं, इतने ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, हर कंपनी से मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। तो ये भी उसी को इमिटेट करता है या फिर आप कहिए कि ये उसका अल्टरनेटिव है या क्लोन है। तो आइए सबसे पहले हम इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइनएप्पल है, इसमें बर्गमोट है, ब्लैक करंट है, एप्पल है, बर्च है और यहाँ पे पचूली है, मोरक्कन जैस्मीन है, रोज़ है और वाइट मस्क है और ओक मॉस है, एम्बर ग्रीस है, वनीला है। तो ये इसके नोट्स हैं, पता नहीं आपको सही से दिख रहे होंगे या फिर नहीं, लेकिन हम इसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दे देंगे। और अभी करंटली जो क्रीड एवेंटेस के नोट्स हैं वो भी हम आपको दे देंगे ताकि आप इन दोनों को मैच कर सकें, मिला सकें। तो क्रीड एवेंटेस के नोट्स में पहले से लेकर के अब तक बदलाव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो क्रीड एवेंटेस पुराने बैच का 2010 का आता था और आज जो क्रीड एवेंटेस है वो सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी बदलाव हुए हैं। तो बहरहाल अब आइए हम बात करते हैं इसके फ्रेगरेंस के बारे में, स्मेल के बारे में बात कर लेते हैं, जानते हैं सेंट प्रोफाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्प्रेयर, इस एटमाइज़र के बारे में। आप देखिए कितना बेहतरीन थ्रो है इसका और कितना ज़्यादा क्वांटिटी ये थ्रो करता है। और ये जो एटमाइज़र है ये प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है। तो आइए अब हम इसकी खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं, स्मेल के बारे में कि कैसी इसकी स्मेल है। तो जब हमने इसको परचेस किया था और इसकी बॉटल फुल थी, उस टाइम पे गर्मियों के दिन चल रहे थे और ख़तरनाक वाली ह्यूमिडिटी थी। तो गर्मियों के दिनों में हमने इसका इस्तेमाल किया था तो कुछ अलग ही इसकी स्मेल थी। और इस टाइम पे जब सर्दियां चल रही हैं तो इसकी स्मेल एकदम बदल चुकी है। और जब ये ख़त्म होने वाला है, इसको हमने काफ़ी टाइम तक इतने पे ही छोड़ रखा था, काफ़ी दिनों से ये इतने पे ही पड़ा हुआ है। अब जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो शुरू के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पहले कैसी थी इसकी स्मेल। तो पहले इसकी स्मेल कुछ ऐसी थी कि इसमें स्वीटनेस हमें महसूस काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही स्वीट मुझे लग रही थी इसकी स्मेल। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैंने नोट्स बताए हैं तो आप उससे समझ सकते हैं कि इसके टॉप नोट में पाइनएप्पल और बर्गमोट, ब्लैक करंट, एप्पल है। तो आपको जो टॉप नोट मिलेंगे वो फ्रूटी होंगे, मतलब फ्रूटी, पहले जो है फ्रूटीनेस आपको महसूस होगा। बट इसको जब मैंने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया था, जब बॉटल फुल थी, तो स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा थी, कभी कभी को ऐसा लगता था कि सिरपी बन रही है इसकी स्मेल। बट थोड़े टाइम के बाद जो है वो चेंज हो जाती थी स्मेल और वो फ्रूटी हो जाती थी, फ्रूटी प्लस स्मोकी, और उसके अंदर से फ्रेशनेस भी आती थी क्योंकि इसमें पचूली का भी इस्तेमाल किया गया। और पचूली का जो मतलब इस्तेमाल किया गया वो इस सेंट को बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसकी खुशबू को बहुत ही बेहतरीन एक जो है कैरेक्टर देने का काम करती है पचूली। क्योंकि पचूली की जो स्मेल होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उससे आपको एक तरोताज़गी का एहसास होता है। और साथ ही साथ पचूली की जो स्मेल होती है वो पेपर के जैसी होती है। पेपर मतलब कि कागज़। अब कागज़ की कैसी स्मेल होती है वो आप इमेजिन करिए। बट इन सब के साथ में मिल करके, जैसे पाइनएप्पल, बर्गमोट, ब्लैक करंट, एप्पल और बर्च के साथ में मिल करके जो पचूली की स्मेल बनती है
वो कुछ ऐसी इसको बना देती है, मतलब इस पूरे परफ्यूम की स्मेल को कुछ ऐसी बना देती है कि जैसे कोई हाई क्लास परफ्यूम हो, सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम हो, एक बेहतरीन परफ्यूम। इसकी स्मेल को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर देने का काम करती है पचूली। तो अभी के टाइम में मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में कैसी इसकी स्मेल है। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो कैसी इसकी स्मेल होती है। तो इसकी स्मेल अभी के टाइम में सिट्रसी है, मतलब कि वो फ्रूटीनेस थोड़ा सा कम है, स्वीटनेस कम है, मैं ये कहूँगा। फ्रूटीनेस तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सिट्रसी ये ज़्यादा हो गया है परफ्यूम। लेकिन अभी जो इसकी स्मेल है वो बदल चुकी है, और अभी जो इसमें स्वीटनेस है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, बहुत हद तक कम हो चुकी है। बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि जो इसमें स्वीटनेस थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग में जो आपको नोट्स मिलेंगे या फिर जो आपको स्मेल मिलेगी वो फ्रूटी होगी, और फ्रूटी के साथ साथ उसमें आपको बहुत ही अच्छा हिंट मिलेगा बर्च का। बर्च यानी कि आपको स्मोकीनेस काफ़ी अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ उसमें आपको पचूली का एकदम साफ हिंट मिलेगा। तो पचूली की वजह से मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा ये सेंट हो जाता है, काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है। तो इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें अगर मुझे डिटेक्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने ओपनिंग के बारे में बताया, तो उसमें मुझे डिटेक्ट हो पा रहा है पाइनएप्पल और बर्गमोट। इसके अलावा मिडल नोट के इसके कुछ जो हिंट मुझे मिल रहे हैं, जैसे बर्च और पचूली। तो इसकी ओपनिंग फ्रूटी होती है, थोड़ा सिट्रसी होती है। अभी के टाइम में मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको थोड़े दिनों के लिए रख देंगे कुछ खाली करके, तब आपको जो कुछ ऐसी इसकी स्मेल मिलेगी कि ओपनिंग में आपको फ्रूटी और सिट्रसी स्मेल, और उसी में आपको स्मोकीनेस और जो पचूली की स्मेल होती है वो भी मिलेगी। मतलब कि एक फ्रेशनेस का भी, ताजगी का भी एहसास आपको मिलेगा। और अब बिल्कुल आपका परफ्यूम अगर नया नया होगा, अभी आप बिल्कुल जो है ताज़ा ताज़ा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे होंगे और बोतल फुल होगी, तो थोड़ा सा आपको स्वीटनेस भी मिलेगा। थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा आपको स्वीटनेस मिलेगा शुरू में। बिल्कुल ओपनिंग में आपको स्वीट, फ्रूटी और साथ ही साथ स्मोकी स्मेल मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। और उसके कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 1 घंटे के बाद, जब ये परफ्यूम ड्राई डाउन में जाने लगता है, फेड होने लगता है, तो आपको वुडी स्मेल मिलती है और मस्की स्मेल मिलती है। बट जब इसके टॉप नोट फेड होने लगते हैं तो वो पूरी तरह से फेड नहीं होते हैं, और जब ये अपने मिडल नोट की तरफ जाता है तब भी आपको जो फ्रूटी स्मेल है और हल्का सा स्वीटनेस है वो आपको मिलता रहेगा। तो तब भी आपको फ्रूटी और स्वीट स्मेल इसकी मिलती रहेगी, वो लगातार बनी रहती है एकदम शुरू से आखिर तक। बिल्कुल जब ये एकदम जो है बेस नोट में चला जाता है, तब जा कर के वो पूरी तरह से फ्रूटी और जो हल्की स्वीट स्मेल है इसकी वो फेड होती है पूरी तरह से। नहीं तो वो स्मेल बनी रहती है मिडल नोट तक, मिड नोट तक बनी रहती है। जब तक आपको ये वुडी एहसास दिलाएगा तब तक उसकी स्मेल बनी रहती है, फ्रूटी, वुडी। और उसके बाद जब ये अपने बेस नोट में जाता है तब आपको मस्की स्मेल मिलती है और थोड़ा मोसी स्मेल मिलती है। बिल्कुल जब फेड होने लगता है, एकदम अपने ड्राई डाउन में पहुंच जाता है, एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है ये, तो बेस नोट में आपको मस्की और मोसी जो स्मेल है वो मिलती रहती है बिल्कुल लास्ट तक। जब तक ये परफ्यूम चलता है तब तक आपको वो मोसी स्मेल जो है मिलती है। और मुझे जनरली जो है जो मोसी स्मेल होती है वो कुछ खास पसंद नहीं आती है। हालांकि मस्की जब तक रहती है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जो मोसी स्मेल हो जाती है वो अजीब सी लगती है मुझे। और वनीला को मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कि मेरी नोज़ जो उतनी मैच्योर ना हो। और एम्बर ग्रीस, उसकी स्मेल हल्की सी मिलती है, थोड़ा फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है, लेकिन वो भी बहुत हल्का रहता है। तो हाँ, बिल्कुल ये बेस नोट में जा कर के मस्की हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोसी हो जाता है। तो मोसी स्मेल मुझे पसंद नहीं। इसका बेस नोट मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं क्यों मुझे इसका बेस नोट पसंद ही नहीं है। बस हाँ, शुरू के जो टॉप नोट्स होते हैं उसमें मज़ा आता है और मिडल नोट में हल्का फुल्का मज़ा आता है। फिर बाद में जब ये जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला रहता है तो एकदम बेस नोट में पहुँच करके पूरा मज़ा ख़राब कर देता है। अब पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही सिर्फ या दूसरे लोगों के साथ, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को एक स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वहीं पे दूसरे लोगों को हो सकता है कि वही स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार लगे, तो ऐसा भी होता है। तो
तो हो सकता है कि अगर मुझे ना पसंद आ रही हो स्मेल तो आपको ज़्यादा पसंद आए। तो फिर से मैं आप लोगों को इसके अकॉर्ड्स बता देता हूँ या फिर आपका ये सेंट प्रोफाइल बता देता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे पता चला है। तो जब आप शुरू में इसका बॉटल लेंगे ना, बिल्कुल फुल रहेगा, तो उस टाइम पे जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ओपनिंग इसकी मिलेगी आपको स्वीट, उसके बाद फ्रूटी, और उसके बाद आपको जो है स्मोकी। हाँ, स्मोकी जो स्मेल होती है वो मिक्स रहती है, वो शुरू से ही आपको मिलती है, और फ्रेश पचूली की वजह से फ्रेश स्मेल भी रहती है। इसके अलावा जब ये जो है थोड़ा और ज़्यादा फेड होने लगता है, थोड़ा और ड्राई होने लगता है, तब आपको वुडी स्मेल मिलती है, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते मस्की, और फिर उसके बाद जो है मोसी स्मेल हो जाती है। तो कुछ इस तरह से इसके मेन अकॉर्ड्स हैं। और जब ये परफ्यूम पुराना हो जाता है तो उस टाइम पे जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको ओपनिंग में सिट्रसी स्मेल मिलेगी, खटास वाली खट्टी स्मेल, और फ्रूटी स्मेल मिलेगी, और वही स्मोकीनेस तो उसमें एकदम भर भर के मिलेगा आपको। तो स्मोकीनेस जो बर्च का नोट है ये काफ़ी मतलब हैवी है, तगड़ा है इसका नोट, और पचूली का भी जो नोट है वो अपना दम दिखाता है, दमदार है। तो फ्रेशनेस जो होती है उसकी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी वजह से मुझे ये परफ्यूम भी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो है ये जैसे ही ड्राई होता है थोड़ा वुडी हो जाता है, फिर और ज़्यादा ड्राई होता है तो मॉसी हो जाता है, तो वो सब फ्रेशनेस वगैरह गायब हो जाती है, अजीब सा लगता है मुझे। तो कुछ इस तरह के इसके अकॉर्ड्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, और यही इसकी सेंट प्रोफाइल है। तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि ये कितना मिलता जुलता है क्रीड एवेंटस से। तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि कितना मिलता जुलता है। मैं यही कह सकता हूँ कि 85% to 90% मेरे ख्याल से। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और क्लोन क्लोन होता है। तो वो कभी भी बिल्कुल 100% मैच कर ही नहीं सकता। अगर 100% मैच कर दे तो फिर तो जो ओरिजिनल कंपनी है उसका काम तमाम हो जाएगा। मतलब फिर कोई ओरिजिनल क्यों लेगा, सब जा कर के अल्टरनेटिव सस्ते सस्ते उठा लाएंगे, क्लोन वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम कभी भी किसी भी क्लोन को नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% है या 99% है। देखिए, कमी जो होती है वो होती है रिफाइंडनेस को लेकर के। मतलब ये उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है जितना ज़्यादा ओरिजिनल जो परफ्यूम है वो होता है। तो इसमें वही कमी है कि रिफाइंड उतना नहीं है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। हालांकि फिर भी ये बहुत से क्लोन से, जो क्रीड एवेंटस के क्लोन हैं उनसे बेटर है, बट फिर भी ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। इसमें कमी है तो स्मूथनेस की कमी है और रिफाइंडनेस की कमी है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो नोट्स होते हैं ना, उनका ट्रांजिशन अगर बिल्कुल सटीक ना हो, बिल्कुल सही से ना हो, तो उससे फ़र्क पता चल जाता है कि क्लोन है और जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल में मतलब जो नोट्स होते हैं उनको इतने अच्छे से ब्लेंड किया जाता है, इतने अच्छे से उनको बैलेंस किया जाता है कि उनमें बहुत ही अच्छी रिफाइंडनेस होती है, बहुत ही स्मूथ होते हैं वो, और बिल्कुल भी शार्प नहीं होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर बिल्कुल भी आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता है, हल्का फुल्का, बहुत ही हल्का फुल्का अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है। और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन होता है, नोट्स जो बदलते हैं, वो कमाल होता है। मतलब उसी वजह से जो ओरिजिनल होते हैं उनको जो है लोग परचेस करते हैं कि जो नोट्स के ट्रांजिशन होते हैं, नोट्स बदलते रहते हैं। जैसे जैसे परफ्यूम ड्राई डाउन होता है वैसे वैसे उसके नोट्स चेंज होते रहते हैं। तो उससे पता चलता है कि हाँ, अब कौन से नोट्स हमें मिल रहे हैं, अब कौन से नोट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो क्लोन होते हैं या जो अल्टरनेटिव होते हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि कभी को कोई नोट ऊपर चला जाता है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है कभी को कोई नोट, और जिस नोट को ऊपर होना चाहिए वो नीचे रहता है। तो इम्बैलेंस सा हो जाता है। नोट्स के अंदर जो इम्बैलेंस होता है, जो क्लोन्स होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि वो बनाने की कोशिश तो करते हैं कि एकदम जो है सटीक वैसे ही जो है बने, बट बन नहीं पाता है। सिर्फ नोट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब वो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। जो परफ्यूम ऑयल होता है उसको उतने अच्छे से वो ब्लेंड नहीं कर पाते, या उनको इतनी जानकारी थोड़ी होगी, वरना वो ओरिजिनल ही बना देते। तो बस यही दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो है नोट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अरक फ़रक हो जाता है, मतलब 19-20 होने लगता है। जो नोट जो है
उभर करके सामने आने चाहिए, वो कभी कभी को दबने लगते हैं, और जो नोट दबने चाहिए वो उभरने लगते हैं। तो यही दिक्कत होती है क्लोन्स में और ऑल्टरनेटिव में। तो इसमें भी वो प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी स्मोकी है, तो इतना ज़्यादा स्मोकी है कि पूछिए मत। मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें दूसरे नोट्स पाइनएप्पल के वो जो हल्की सी मिठास और खटास है वो आ ही नहीं रही इस टाइम पे, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा स्मोकीनेस, एकदम भरपूर स्मोकीनेस है। शुरू में तो लिया था तो तब नहीं था ऐसा। और इसके अलावा एप्पल का नोट डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शुरू में तो पता लग रहा था, थोड़ा बहुत पता लग भी जाता था, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ब्लैक करंट वो भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो बाद में डिटेक्ट होगा। मतलब कि जब थोड़ा सा ड्राई डाउन होगा तो तब जा कर के हल्का फुल्का पता चलेगा। तो ऐसा होता है कि कभी कभी को कोई नोट जो हैवी हो जाता है, जिसको हैवी नहीं होना चाहिए वो हैवी हो जाता है। तो बस यही दिक्कत रहती है। तो अब आइए इस ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रांड में कोई कमी नहीं है, ब्रांड अच्छा है, और जो क्लोन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। चाहे कोई भी कंपनी का क्लोन हो, वो सारे ऐसे ही होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि जो मतलब बहुत महंगे क्लोन हो उनमें आपको फ़र्क महसूस हो सकता है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करते हैं। उनकी भी अपनी रिसर्च टीम होती है, उनकी टेस्टिंग टीम होती है, वो बहुत उस पर पैसे खर्च करके बनाते हैं। तो इसलिए उनका महंगा भी होता है और थोड़ा सा बेहतर भी होता है। तो अब बात कर लेते हैं परफ्यूमेक्स कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये हमारे ऋतिक भाई ओन करते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे ज़बरदस्त परफ्यूम बनाते हैं। सिर्फ क्लोन नहीं बल्कि अपने उनके ओरिजिनल ब्लेंड्स भी हैं, और बहुत बेहतरीन होते हैं इनके परफ्यूम। तो इनके परफ्यूम की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट, बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 40% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आते हैं। तो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है इनका। और मैं एक वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली कपड़ों पर इसको जो है इकट्ठा एक साथ एक जगह पर मार लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके कपड़े पे उसकी वजह से स्टेन मतलब दाग लग जाए। तो बेहतर है कि आप ऐसे मारिए कि इसकी जो छींटे मिस्ट है इसमें से जो निकलती है वो आपके कपड़ों पे पूरी तरह से फैल जाए, कहीं इकट्ठा एक जगह ना लगे, ताकि आपके कपड़ों पे दाग ना लगे। या फिर ऐसी जगह लगाएं कि दाग लगे तो पता भी ना लगे। तो क्योंकि इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज़्यादा पोटेंट, बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर मैं बात करूं इसकी लॉन्जिविटी के बारे में, तो आराम से एक दिन एकदम आराम से आप मान लीजिए कि महसूस होगा आपके कपड़ों पर। अगर आप ये लगाते हैं तो एक दिन बिल्कुल आराम से, बल्कि हो सकता है कि 2 दिनों तक आपको महसूस हो। तो ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर प्रोजेक्शन के बारे में बात करें तो ये 3 फीट तक आराम से प्रोजेक्ट करता है, और बेहतरीन सियाज क्रिएट करता है आपके सराउंडिंग। जहाँ से आप गुजरते हैं तो आसपास वालों को पता लगता है कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट करता है लगभग 3 घंटे तक, मतलब अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है, लाउड प्रोजेक्शन इसकी होती है। और जब ये थोड़ा सा फेड होता है, ड्राई डाउन में जाता है, तो थोड़ा आपके करीब आ जाता है। तो उस टाइम पे 1 फीट या मुश्किल से 2 फीट तक जो है ये प्रोजेक्ट करता है। 3 घंटे के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये खासियत होती है इनके परफ्यूम की कि इनके परफ्यूम जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। और बात करें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो जिस टाइम पे मैंने इसको परचेज़ किया था तो शायद कि 650 या 670 इसी के अराउंड था कुछ, मतलब आपको 650 के आसपास में मिल जाता था उस टाइम पे। हो सकता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ाया जाए, क्योंकि बॉटलिंग भी उनकी चेंज हो रही है। तो वो प्रेजेंटेशन अपनी बेटर करना चाहते हैं अपने परफ्यूम के बॉटल्स की, तो हो सकता है कि उसके लिए कॉस्टिंग वो बढ़ाएं। देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर आपको ये परफ्यूम परचेज़ करना हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं उनकी अपनी वेबसाइट से। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जेन्युइन रिव्यू स्मोक्ड पाइन परफ्यूम के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।